हेलो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, कल हम लोग डिस्काउंट को ख़त्म कर दिए थे, तो आज हम चालू कर रहे हैं अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो और प्रोपोर्शन, तो याद रखिएगा, इससे बहुत क्वेश्चन आता है। जो पैसा आई आई रुपया में बदलने वाला इससे ही आता है। जो अनुपात को बरोबर करने वाला, जो चीनी आए दूध मिला के तो निकालेंगे तो कितना उसमें दूध बचेगा, इसमें ही आता है। तो देखिए, यहाँ नियम हम लोग पढ़ते हैं कि रुक जाइए। तो देखिए, नियम में महत्वपूर्ण क्वेश्चन वीवीआई टाइप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। इसमें है प्रथम पद, मध्य पद, तृतीय पद। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों का यही आएगा, प्रथम पद, मध्य पद, तृतीय पद। तो पहला पद कौन है? ए है। उसका दूसरा पद बी है। ये समानुपाती है, मतलब बरोबर है। समानुपाती मतलब बरोबर होता है। तीसरा पद कौन है? सी है। तो देखिए, यह पद को ऐसे लिखते हैं, वन बाई ए बाई बी, मतलब ए बाई बी बाई सी। तो ए इंटू बी पहला पद में क्या हो जाएगा? पहला पद कैसे दिखाएगा? अगर पहला नियम लगेगा तो ये अलग से नियम है। तो पहला नियम क्या होगा? ए इंटू सी इजकल टू बी स्क्वायर। देखिए, यहाँ पे नीचे में विस्तार से बता रहे हैं। तो पहला पद के निकालने के लिए क्या करना होगा? ए इजकल टू बी स्क्वायर बटा सी करना होगा। ए निकालने के लिए बी स्क्वायर करके सी करना होगा। यहाँ देखिएगा, मध्य पद के लिए बी निकालने के लिए हमको क्या करना होगा? रूट ए इंटू सी करना होगा। बी निकालने के लिए रूट ए इंटू सी करना होगा। तृतीय पद निकालने के लिए बी स्क्वायर बटा ए करना होगा। बी स्क्वायर बटा ए निकालने के लिए बी स्क्वायर बटा सी, यहाँ सी निकालने के लिए बी स्क्वायर बटा ए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे नियम, दूसरा नियम क्या कहता है कि पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद, ये तीनों पद आप लोग देख लिए हैं। यहाँ पे ऊपर में जैसे बैठा है वैसे ही बैठा हुआ है? तो ध्यान दीजिएगा, ए बटा बी, सी बटा डी। ए इंटू डी ऐसे आएगा। ए इंटू डी आई बी इंटू सी आएगा। ए निकालने के लिए बी इंटू सी इंटू डी करना होगा। मतलब कि ए को हटा देंगे, ए को हटा देंगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई में चला जाएगा। देखिए यहाँ पे सी, बी और सी मल्टीप्लाई में चला जाएगा, खाली डी बचेगा तो डी नीचे आ गया। अगर वही बी के निकालेंगे तो बी के पर रख देंगे तो ए इंटू डी बच जाएगा। ए इंटू मल्टीप्लाई में चल जाएगा। देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ऊपर नीचे, हैं? तो यहाँ पे ए इंटू डी बच गया खाली सी, तो सी नीचे आ जाएगा। और वैसा ही अगर सी निकालेंगे, हम यहाँ पे सी नहीं लिखे हैं, सी निकालेंगे अगर तो सी पे रखेंगे तो ए इंटू डी बच जाएगा। ए इंटू डी ऊपर में चला जाएगा, गुना हो जाएगा। यहाँ देखिएगा, जो निकालना होगा उसको ढक दीजिएगा, उसके बाद देखिए गुना करिएगा। ऊपर से नीचे में गुना होता है, तो ऊपर से इधर का गुना होगा तो ए इंटू डी आ गया। इधर बी खाली बच गया तो ए इंटू डी, बी नीचे आ गया। अगर हम डी निकालते हैं तो डी को ढकेंगे तो बी इंटू सी आ गया। बी इंटू सी खुला हुआ है तो बी इंटू सी, ए अकेले बच गया तो ए आ गया। तो यह मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 4:13 समानुपात 64 अनुपात, क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन है डैश चतुर्थांश चतुर्थ पद निकालने, मतलब चौथा पद निकालने के लिए बोल रहा है। तो चतुर्थ पद कैसे निकलेगा? तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे एक्स इंटू, देखिए यहाँ पे 4 3 इजकल टू ई इजकल टू ए समानुपाती, मतलब इजकल टू होता है 64 ई इंटू ए समानुपाती एक्स हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे आप अंदर से अंदर में करिएगा, बाहर से बाहर, अंदर से अंदर, बाहर से बाहर। तो ई कितना हो जाएगा? तो ई 4 से अगर ऐसा काटते हैं तो कितना बच जाएगा? 4 से अगर काटेंगे तो चरका 4 आई दो इसमें बचा 24, तो 6 चौका 24, 16 चौका 64। तो कितना आ जाएगा ये? अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 का 16, 16 2 25, 16 48 के 8 आ जाएगा। एक से यहाँ पे है 8 आ जाएगा, और 16 का 16 20, 108, 208 इसका आंसर आ जाएगा। 208 यह टाइप ऐसे बनेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ देखिएगा 4 एक्स समानुपाती 8 अनुपात 6 के में प्रश्नवाचक का मान कितना होगा? ज्ञात करें। तो प्रश्नवाचक का मान ज्ञात करना है, तो आपको हम बताए थे। देखिए यहाँ पे ज्ञात करने के लिए बोला है, तो यहाँ पे 4 अनुपात कितना आ जाएगा? एक्स इजकल टू 8 अनुपात 6, अनुपाते लिखे अनुपात 6। तो यहाँ पे
4 दूना 8, 8 हुआ ना 2 बार में, 4 दूना 8। तो यहाँ पे ई हो जाएगा ई, यहाँ पे बताया था ई बाहर से बाहर अंदर से अंदर गुना होता है। तो 4 दूना 8, 2 बार में कटा, तो ई कितना हो जाएगा, गुना होगा यहाँ से तो 2x, अंदर से 2x हो जाएगा, इधर बढ़िया कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ बचा 6, ये अंदर से अंदर पहले ही इसको हम काट दिए, तो ये अंदर से अंदर गुना हो गया है। तो 2 काटे तो 2 बचा 2x हो गया। अगर 6 को अगर इससे काटेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा 3। तो आप लोग पहले भी ऐसा भी बना सकते हैं, 4 × 8 = 8 है ना, 8:8। तो ई अंदर से ये बाहर से गुना हुआ था, ये 8x हो जाएगा, यहाँ पे 4 × 6 हो जाएगा। तो 2 बार में ई कटा, तो 2x यहाँ हो जाएगा, 6 बचेगा, यहाँ से x के काटेंगे तो 3x हो जाएगा। बतवा वही पड़ेगा, जो यहाँ पे पड़ेगा वही पड़ेगा, तो ध्यान से नोट्स करिएगा। आगे देखते हैं हम लोग मोस्ट VBI। ई बड़ा ये फार्मूला के, ये दोनों फार्मूला के यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक फार्मूला के याद कर लीजिएगा। जो मोस्ट VBI यहाँ तक मोस्ट VBI है। आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है कि 9 तथा 16 का मध्य अनुपाती ज्ञात करें। मतलब मध्य आपको हम पढ़ाए थे, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि मध्य अनुपाती दिया हुआ है, मध्य पद दिया हुआ है, इस पर बनेगा, ठीक है। तो आगे हम देखिए मध्य अनुपाती निकालते हैं इसको। इसका तो क्या दिया हुआ है फॉर्मूला, मध्य अनुपाती का क्या फॉर्मूला दिया हुआ है कि मध्य अनुपाती का, तो b√c। तो ई फार्मूला फर्स्ट फार्मूला हो गया, पहला फार्मूला हो गया। और दूसरा फार्मूला कहाँ है मध्य अनुपाती का, तो a × 2 बार c हो जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए, तो ध्यान दीजिएगा कि क्या तृतीय मध्य अनुपाती निकालने के लिए हमको बोल रहा है। तो मध्य अनुपाती कैसे निकलेगा, तो ई निकलेगा रूट में 16, रूट बी का मान मध्य अनुपाती होगा, बी है ना मध्य अनुपाती है, तो b × c। तो यहाँ पे देखिए कि इसको रेशियो से अगर रूट से बाहर निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, हैं तो 3 हो जाएगा, इंटू ई कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो b का मान कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो b का मान कितना होगा 12 होगा। आगे देखिए, आगे हम बताते हैं आगे का टाइप। यहाँ ध्यान दीजिएगा, 4 और 6 का तृतीय अनुपाती ज्ञात करें। तो तृतीय आपको हम यहाँ पे नोट करवाए हैं। देखिए यहाँ पे तृतीय कैसे है, c = b²/a। मतलब कि c का निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, अगर c का निकालना है तो c को ढक देंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए, अगर c निकालना है हमको तृतीय अनुपाती तो c को ढक देंगे, हैं तो 2 को b हो गया, मतलब b² हो जाएगा, हैं a बचा तो a नीचे आ जाएगा। यही फॉर्मूला लगता है। आगे चलिए, आगे हम लोग देखते हैं तो क्या फॉर्मूला होगा, तो b², तो ये कितना है, तृतीय c निकालना है तो ये हो जाएगा क्या, a और b हो जाएगा। तो b√b² है तो 2 को b हो जाएगा, स्क्वायर लिखिए चाहे ऐसे ही लिखिए, 6 से लीजिए, ठीक है। बट्टा में कितना 4 आ जाएगा। क्या फॉर्मूला क्या कह रहा है, c = b²/a। तो यहाँ पे e a हो गया, e b हो गया दोनों। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 36 हो जाएगा स्क्वायर पर, 4 से काटेंगे 9 बार में, तो इसका आंसर कितना आ गया 9 आ जाएगा आंसर। मोस्ट VBI क्वेश्चन है। ये सब टाइप याद कर रही है, एग्जाम में आता है ये सब टाइप। ALP में अभी फिलहाल में हुआ था 26 में एग्ज़ाम, जो शुरू में 26 में हुआ था फरवरी में, उसमें आया था। तो यहाँ पे देखिएगा किसी AB = B2 और 2 3 है तथा BC = 4 5 है। तो ABC निकालने के लिए कह रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, ABC आपको ABC निकालने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे AB का कितना मान है 2 और 3 है, BC का कितना मान है 4 और 5 है, और क्या निकालने के लिए कर रहा है, तो आपको बोल रहा है, तो आपको निकालने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा 4 है तो इसके पीछे भी 4 लगेगा, यहाँ पे 3 है, जिसके सामने जो रहेगा वो लिख दीजिएगा, 3 है तो 3। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 12 15 8 हो जाएगा।
इसका आंसर ए बी सी का आंसर कितना आ जाएगा 12, 15, 8। ई एक और टाइप से बनता है, हम उसको आगे चल के बता देंगे। आगे देखिएगा यहाँ पे कि ए बी 1 और 2 है, बी सी 3:4 है, सी डी 5:6 है। तो ए बी से ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान कितना होगा। तो हम लोग यह बनाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालना है। ए बी कितना हो गया, ए अनुपात बी 1 है और 2 है, बी अनुपात सी कितना हो जाएगा 3 है और 4 है, और यहाँ पे डी अनुपात सी अनुपात डी कितना हो जाएगा, तो 5 है और 6 है, 5 है 6 है, तो 5 और 6 है। तो यहाँ देखिएगा कि इसे 2 के आगे भी 2 होगा और 2 के आगे भी 2 होगा, यहाँ पे 4 के आगे भी 4 होगा, यहाँ पे 5 के आगे भी 5 होगा, यहाँ पर भी 5 होगा, यहाँ पर भी 3 होगा। अब सब अनुपात बराबर हो गया। तो यहाँ पे देखिएगा 4 दूना 8, 8 छक 48, क्या होगा 4 दूना 8, 8 छक 48, तो 48 होगा। यहाँ पे 4 दूना 8, 8 5 8 40, इस अनुपात में लिखाएगा। 3 दूना 6, 6 5 30, यहाँ पे लिखाएगा 3 का 3, 5 1 15, ये अनुपात में लिखा गया। तो आंसर मेरा क्या होगा, ए बी सी डी का आंसर हमारा यही होगा। यहाँ पे ध्यान से देखिए, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, रेशियो का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, तो ध्यान से नोट करिएगा और ध्यान से पढ़िएगा, कोई भारी नहीं है। अगर आप रिवाइज करते हैं तो कुछ भारी नहीं है। और यहाँ तक देखेंगे तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। और टाइप सही से कवर करिए, टाइप आपको सही से कवर करिएगा तो सही से पढ़ पाइएगा। ठीक है।